नमस्कार मित्रों, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल जीएस ऑल कोर। मित्रों, आज हम लोग देखेंगे कि मनरेगा क्या है और यह चर्चा में क्यों है। तो आइए शुरू करते हैं। हाल में ही पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज ने एक रिपोर्ट सबमिट किया है, एक्शन टेकन रिपोर्ट। और इस रिपोर्ट में मनरेगा से संबंधित कुछ सिफारिशें उन्होंने की है। अब ये पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी क्या होती है? हम लोग जानते हैं मित्रों कि ये जो हमारा पार्लियामेंट होता है, पार्लियामेंट के पास बहुत सारे टास्क होते हैं। फॉर एग्जांपल, ये लॉ मेकिंग करती है, कानून बनाती है, हमारे लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है देश के लिए, साथ ही साथ बहुत सारे एक्ट्स एंड बिल्स को भी पास करती है। तो इस प्रकार से पार्लियामेंट के पास बहुत सारा काम होता है। तो पार्लियामेंट करती क्या है? अपने कुछ काम को करने के लिए कमिटीज का गठन करती है। वो क्या करती है कि कमिटीज बनाती है। तो ये कमिटीज जो होती हैं दो प्रकार से हो सकती हैं। पहली जो कमेटी होती है वो परमानेंट कमेटी होती है। जो परमानेंट कमेटी हमारी होती है उसे ही हम पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी कहते हैं। और जो दूसरे टाइप की कमेटी होती है उसे हम एडहॉक कमेटी कहते हैं। और ये एडहॉक कमेटी जो होती है परमानेंट नहीं होती। ये परमानेंट नहीं होती। जब आवश्यकता पड़ती है कि हाँ कोई कमेटी गठित कर दी जाए, कुछ एक पर्टिकुलर उसे टास्क दे दिया जाए जिसे उसे करना है, और इसलिए क्या होता है, ये एडहॉक कमेटी बनाई जाती है। तो इस प्रकार से यह कमेटी जो कि हमारे रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज को देखती है, यह एक प्रकार की पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी होती है। इसका मतलब यह है कि यह एक परमानेंट कमेटी होती है। और इसी परमानेंट कमेटी ने यह बोला है कि यह रिकमेंडेशन दिया है कि मनरेगा में क्या क्या चेंजेस लाए जा सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं पहले कि मनरेगा होता क्या है। मनरेगा का फुल फॉर्म होता है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। जो ये मनरेगा है, ये एक प्रकार की ऐसी स्कीम है जो कि रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी करती है। मतलब जो पर्सन है जो कि रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, जो पॉपुलेशन रूरल एरिया से बिलोंग करती है, उनको ये वर्क गारंटी करता है। मतलब इन्हें काम देने का कार्य करता है। यह एक प्रकार का सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसका मतलब यह होता है कि सारा का सारा फंडिंग केंद्र सरकार नहीं देगी, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं देगा, वह इस स्कीम को केवल और केवल स्पॉन्सर करेगा। मतलब कुछ पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी और कुछ पैसा जो है स्टेट गवर्नमेंट देगा, और इस दोनों के फंडिंग से ये जो है स्कीम चलाई जाएगी। इसका उद्देश्य क्या होता है? इस स्कीम का उद्देश्य है कि जो रूरल पॉपुलेशन है उनको क्या होता है, टास्क दिया जा सके, काम दिया जा सके, ताकि वो अपने आजीविका को आराम से चला सके। इस एक्ट को 2005 में पास किया गया था और 2006 में इसे लॉन्च कर दिया गया था। और जब यह एक्ट पास हुआ था, जब यह बनाया गया था, उस समय इसका नाम क्या था? नरेगा था। इसमें महात्मा गांधी बाद में ऐड किया गया था। यह जो एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है, यानी कि जो मनरेगा है, यहाँ पर 100 डेज का वर्क की गारंटी दी जाती है। जो रूरल हाउस होल्ड है, जो कि अनस्किल्ड लेबर फोर्स है, यानी कि जिनके पास कोई स्किल नहीं है, उनको यह कहता है कि हम आपको 100 दिन की वर्किंग गारंटी देते हैं कि आप काम कर सकते हैं। यदि आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो आपके रजिस्ट्रेशन के 15 दिन के अंदर आपको टास्क या फिर जिसे हम वर्क कहेंगे वो वर्क आपको एलोकेट हो जाता है। इस मनरेगा को इंप्लीमेंट करने वाली जो एजेंसी है, जो मिनिस्ट्री है, वो है रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आती है। अब हम लोग देखते हैं कि जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है उन्होंने क्या क्या रिकमेंडेशंस दिए हैं। जो पहला रिकमेंडेशन इस कमेटी ने दिया है वो वुमेन को केंद्र में रख के दिया है ताकि वुमेन एम्पावरमेंट हो सके। इन्होंने यह बोला है कि आप वुमेन सेंट्रिक वर्क को प्रमोट करिए, यानी कि महिलाओं को केंद्र में रख के काम टास्क को एलोकेट कीजिए ताकि वुमेन एम्पावरमेंट हो सके। दूसरा इन्होंने बोला है कि जो नंबर ऑफ वर्किंग डेज जो अभी 100 है, इसे बढ़ाकर आप 150 कर दीजिए। मतलब कि अभी तक तो जो मनरेगा के अंतर्गत 100 डेज का जो गारंटी दिया जाता है कि आपको 100 दिन का निश्चित काम हम देंगे विद इन 1 फाइनेंशियल ईयर, एक साल के अंदर हम आपको क्या होता है 100 दिन का जो टास्क देंगे वो बढ़ाकर आप 150 दिन कर दीजिए। वैसे
अभी क्या है कि जो 50 दिन का एडिशनल टास्क दिया जाता है, लेकिन उन एरियाओं में दिया जाता है जहां सूखाग्रस्त हो या फिर कोई प्राकृतिक आपदा आई हो। ऐसा कोई एरिया है जो कि नोटिफाइड रूरल एरिया है, उन जगहों पर ही ये दिया जाता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई उत्तराखंड में है और वहां पर क्या होता है 100 डेज का वर्किंग गारंटी दिया गया है, परंतु मान लीजिए वहां पर कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है, भूस्खलन वगैरह हो जाता है, कहीं पर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो यह कहा जा सकता है कि 50 दिन का और उन्हें टास्क एलोकेट किया जाएगा। सेकेंडली, जो राज्य सरकारें हैं, राज्य सरकारें अपने तरफ से एडिशनल डेज ऑफ वर्क प्रोवाइड कराती हैं, वो भी अपने फंड से। यदि राज्य सरकार चाहे तो 100 डेज के अलावा कुछ दिन का एक्स्ट्रा क्या होता है अपना वर्किंग डेज दे सकती है। मान लीजिए 10 दिन का वर्किंग डेज ये स्टेट गवर्नमेंट अपने तरफ से दे सकता है और ये पूरा का पूरा स्टेट गवर्नमेंट पे निर्भर करता है। परंतु जो मुख्य क्या होता है रिकमेंडेशन है, मुख्य रिकमेंडेशन यही है कि आप नंबर ऑफ वर्किंग डेज को बढ़ाइए, उसे 100 दिन से 150 दिन तक कीजिए। तीसरा जो रिकमेंडेशन है वो मुआवजे को लेके है, मतलब क्या होता है पेमेंट को लेकर है, वेजेज को लेकर है। तो ये कहना है इस कमेटी की कि जो है वेज को आप बढ़ाने का काम कीजिए, मतलब जो मेहनताना आप देते हैं लोगों को, जो काम करते हैं वहां पर कामगार होते हैं, उनको जो आप पेमेंट करते हैं उसे आप बढ़ाइए। अभी क्या है, अभी अलग अलग राज्यों में और अलग अलग यूनियन टेरिटरीज में ये वेज जो है, मतलब ये जो मेहनताना है, ये वैरी करता है। किसी राज्य में कुछ और है तो किसी राज्य में कुछ और है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए उत्तर प्रदेश में 100 रुपया है तो मध्य प्रदेश में 150 रुपया है, राजस्थान में 110 रुपया है। तो ये जो डिस्पैरिटी है, जो अलग अलग लोगों का पेमेंट करने का जो तरीका है, इसको आप हटाइए और एक सिंगल यूनिफाइड रेट रखिए। मतलब कोई भी राज्य हो, कोई भी यूनियन टेरिटरी हो, हर जगह पर केवल और केवल एक ही वेज रेट होना चाहिए। यदि आप 150 फिक्स कर रहे हैं, 150 रुपीज फिक्स कर रहे हैं, तो यही पैसा उत्तर प्रदेश में भी इतना होना चाहिए, बिहार में भी यही हो, उसके बाद राजस्थान में भी यही हो, मतलब हर जगह पर यही एक सेम होना चाहिए। और इसमें यह कहा जा रहा है कि जो हमारे पुअर एंड मार्जिनलाइज्ड जो है बेनिफिशरीज हैं, मतलब जो गरीब पर्सन हैं, जो काम कर रहे हैं, उनके पेमेंट में आप कोई डिले मत करिए और उनका पेमेंट आप टाइमली कीजिए। मतलब एक समय पर जब उनका काम पूरा हो जाता है और जब उनको तनख्वाह देने की बारी आती है, तो आप जो बार बार डिले करते हैं, आप डिले करने का काम मत कीजिए, आप उन्हें टाइमली पेमेंट कीजिए। चौथा रिकमेंडेशन जो है वो होता है टाइमली रिलीज ऑफ फंड, यानी कि जो आप फंड्स को ब्लॉक करके रखते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि आप केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में जो एक प्रकार का कोऑर्डिनेशन नहीं बैठ पाता, उसके वजह से फंड्स जो है जल्दी रिलीज नहीं हो पाता। तो ये आप काम करिए कि एक इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन रखिए स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच, ताकि फंड्स को जो है टाइमली रिलीज किया जा सके। तो यही रिकमेंडेशन है। वैसे तो इसमें मोर देन 30 रिकमेंडेशन थे, लगभग 30 या 33 रिकमेंडेशन थे, जिनमें से ये महत्वपूर्ण बिंदु है। तो धन्यवाद मित्रों, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। धन्यवाद।